Good morning, students of 12th class. We study about the organic chemistry, or we study the preparation of the haloalkanes, or next preparation from hydrocarbon. From हाइड्रोकार्बन। देखिए बच्चों, हम हाइड्रोकार्बन से किस टाइप से अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हम किस टाइप से अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले है फ्रॉम अल्केन। देखिए सबसे पहले जो हम हाइड्रोकार्बन से यानी अल्केन से हम अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। किससे फॉर्मेशन करेंगे? अल्केन से अल्काइल हैलाइड का। और बच्चों जब हम अल्केन से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये हम लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, और ये मैकेनिज्म हमेशा किस होता है? इट इज टेक प्लेस बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। किससे होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? देखिए अगर हमारा पहले सिंपल है CH4 Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। एक H किस रिप्लेस होगा? Cl से, और किसका फॉर्मेशन होगा? CH3Cl प्लस HCl। नेक्स्ट में CH3Cl फिर से Cl2 से रिएक्शन करता है लाइट के प्रेजेंस में। एक H फिर से हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा, क्या बनेगा? CH2Cl2 प्लस HCl। अगेन CH2Cl2 रिएक्ट विद हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ लाइट। एक H और Cl से रिप्लेस हो गया, CHCl3 प्लस HCl। अगेन और कर सकते हैं बच्चों, CHCl3 प्लस Cl2 लाइट की प्रेजेंस में, CCl4 प्लस HCl। बच्चों तो बहुत सिंपल सा देखिए, जब हम मीथेन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक H किस रिप्लेस होगा? हैलोजन से, तो क्या बना? CH3Cl प्लस HCl। अब CH3Cl जो मिथाइल क्लोराइड है ये फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा। एक H फिर किस रिप्लेस होगा? Cl से, CH2Cl2 HCl। डाइक्लोरोमीथेन ये हमारे पास क्या बनेगा? देखिए ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड। ये किसका फॉर्मेशन हुआ? डाइक्लोरोमीथेन। और ये किसका फॉर्मेशन होगा? क्लोरोफोर। और ये क्या बनेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इसको बोलते हैं पाइरिन। क्या बोलते हैं? दैट इज द पाइरिन। क्लियर? इसका मतलब CH4 से Cl2 रिएक्शन करेगा तो एक H किस रिप्लेस होगा? Cl से, CH3Cl प्लस HCl। CH3Cl फिर Cl2 से रिएक्शन करता है, एक H फिर किस रिप्लेस होगा? Cl से, CH2Cl2 प्लस HCl। अगेन CH2Cl2 react with the Cl2, so one H also replaced by the Cl, CHCl3 chloroform plus HCl। CHCl3 प्लस Cl2 फिर से एक H किस रिप्लेस होगा? Cl से, CCl4 प्लस HCl। इट्स ओके। फिर इसी टाइप से बच्चों सपोज कीजिए हमारे पास प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3, ये Cl2 से रिएक्शन करेगा तो बच्चों यहाँ पर हमें दो टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, लाइट या यूवी। हीट भी आ सकता है। यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, ध्यान से देखिए बच्चों। देखिए यहाँ पर हमारे दो रेडिकल बनेंगे, CH3 CH CH3। एक बार तो यहाँ रेडिकल बनेगा, एक बार CH3 CH2 CH2 रेडिकल। इसका मतलब यहाँ पर दो रेडिकल का फॉर्मेशन होता है बच्चों। कितने रेडिकल का फॉर्मेशन होता है? 2 रेडिकल्स। एक बार तो यहाँ रेडिकल बनता है और एक बार यहाँ रेडिकल बनता है, तो रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जो बच्चे यहाँ रेडिकल बनेगा है सेकेंडरी रेडिकल, ये कितना डिग्री है? सेकेंडरी यानी 2 डिग्री। और जो यहाँ रेडिकल बना ये कौन सा है? प्राइमरी यानी 1 डिग्री। जिस कार्बन पर रेडिकल वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी, जिस कार्बन पर रेडिकल वो एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी। जिस कार्बन पर रेडिकल है वो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, और 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी। इट्स ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सेकेंडरी रेडिकल और ये कौन सा है? प्राइमरी रेडिकल है। तो बच्चों हमने रेडिकल में रिएक्शन इंटरमीडिएट में बताया था आपको, जब हम रेडिकल्स की बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी,
तो हमारा सबसे स्टेबल रेडिकल कौन सा है? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो यहाँ पर सेकेंडरी रेडिकल क्या है? मोर स्टेबल है। तो इसके अनुसार हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ Cl लगेगा, और इसके अनुसार हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ Cl लगेगा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका? मेजर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? माइनर। क्योंकि ये हमारा ज्यादा स्टेबल रेडिकल से बना है तो इट इज द मेजर प्रोडक्ट, और ये लेस स्टेबल रेडिकल से बना है क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। एक एग्जांपल और भी ले सकते हो, CH3 CH2 CH2 CH3 Cl2 रिएक्शन करता लाइट की प्रेजेंस में। देखिए बच्चों यहाँ पर भी दो टाइप रेडिकल बनेंगे, CH3 CH2 CH CH3, यहाँ रेडिकल आ गया, प्लस CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ रेडिकल आ गया। अगर बच्चों हम यहाँ रेडिकल करेंगे इस पोजीशन पे तो ये सेकेंडरी बढ़ जाएगा आपका सेम। ये हमारा कार्बन, इस कार्बन पर रेडिकल, ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है ना, ये क्या होगा आपका? 2 डिग्री यानी सेकेंडरी रेडिकल। इस कार्बन पर रेडिकल है, फर्दर एक कार्बन से अटैच है तो ये क्या होगा हमारा? 1 डिग्री यानी प्राइमरी रेडिकल। क्लियर? तो बच्चों जब ये लाइट से की प्रेजेंस में हेलोजन से रिएक्शन करता है, Cl2 से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी रेडिकल इज द मोर स्टेबल, यानी 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री रेडिकल। और 2 डिग्री वाला हमारा क्या बनता है? ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर जो Cl लगेगा वो मेजर रहेगा, और यहाँ Cl लगेगा वो क्या रहेगा? माइनर। दैट इज मेजर प्रोडक्ट, और दैट इज माइनर प्रोडक्ट। वो हमारे पास क्या रहेगा? माइनर, और ये क्या रहेगा आपका? मेजर प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों? इस टाइप से हमें इनका फॉर्मेशन करना है कि विच इज द मेजर प्रोडक्ट और विच इज द माइनर। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप अच्छे से, ताकि इसको अच्छे से आप रिकवर कर सकें। क्लियर? नोट्स पढ़ाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारे पास अल्केन से था बच्चों, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो देखिए अल्केन के बाद हम अल्केन से भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम किसका स्टडी कर रहे थे? फ्रॉम अल्केन। इसके बाद आएगा बच्चों अल्कीन से फॉर्मेशन। अल्कीन से हम किस टाइप से फिर रेडिकल, इसका अल्काइल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। बच्चों अल्कीन से स्टडी करने से पहले हमारे पास 2 रूल्स आते हैं, एक मार्कोनिक और एक एंटी मार्कोनिको। ये दोनों रूल्स क्या होते हैं? व्हाट आर द मार्कोनिकोस और व्हाट आर द एंटी मार्कोनिकोस। पहले उन दोनों की डेफिनेशन देखिए बच्चों। यानी नेक्स्ट हमारा किससे है? फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम अल्कीन। और अल्कीन से स्टडी करने से पहले बच्चों हमारे पास 2 रूल है। एक हमारे पास है मार्कोनिकोस रूल, एक क्या है? मार्कोनिकोस रूल। एक हमारे पास है मार्कोनिकोस रूल, और एक है एंटी मार्कोनिकोस रूल। मार्कोनिकोस रूल क्या होता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग reagent goes to such carbon atom which has less number of hydrogen atom। मार्कोनिकोस रूल क्या बताया कि हमने? नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट गोज टू सच कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है ना, अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा? जिसके पास है लेस हाइड्रोजन है। देखिए जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, या एन सैचुरेशन में जहां डबल बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड एन सैचुरेशन ऊपर लेस हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास है ना। और जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव पार्ट, तो ये जो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? जहां पर लेस हाइड्रोजन है, जहां पर क्या रहेंगे आपके पास? लेस हाइड्रोजन। क्लियर? इसका मतलब मार्कोनिकोस रूल क्या कहता है कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट है अटैकिंग रीजन का, अटैकिंग रीजन का जो नेगेटिव पार्ट है गोस टू सच कार्बन एटम व्हिच हैज द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब इस CH के साथ में कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। सेकंड हमारे पास है एंटी मार्कोनिकोस रूल। ये इससे बच्चों रिवर्स हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकोस रूल क्या हो जाएगा? इससे रिवर्स, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट
goes to such carbon atom which has more number of hydrogen atom. क्लियर? क्या होता है भी नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग एजेंट, अटैकिंग एजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है गोस टू सच कार्बन एटम, इस कार्बन एटम के पास जाता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर क्या रहेगा, ज्यादा हाइड्रोजन एटम रहेंगे। क्या रहेगी, ज्यादा हाइड्रोजन, यानी जैसे हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एन सेचुरेशन में ज्यादा कहां पर है बच्चों, CH2 या CH2 के पास, तो यहाँ पर अटैक करेगा। कहां पर अटैक करेगा, यहाँ पर। यानी मार्कोनिकोस रूल क्या होता है बच्चों, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां पर लेस हाइड्रोजन है। एंटी में क्या हो जाएगा, रिवर्स, जहां पर मोर हाइड्रोजन, यानी नेगेटिव पार्ट गोस टू सच कार्बन एटम व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखिए बच्चों, इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन मार्कोनिकोस रूल से होते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा एग्जांपल जो एंटी मार्कोनिकोस रूल से होता है, ध्यान से देखिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है। पहले मैं एंटी मार्कोनिकोस रूल करवा रहा हूँ बच्चों। देखिए HBr के साथ में H2O2 Na2O2 पर ऑक्साइड या C6H5 COO ट्वाइस। ध्यान से देखिए बच्चों, ये हमारे पास अल्कीन है, दैट इज द प्रोपीन, दैट इज द प्रोपीन। ध्यान से देखिए बच्चों, इसकी सुनिए, ये हमारे पास प्रोपीन है, ये HBr और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। Na2O2 क्या होता है, सोडियम पेरोक्साइड या पेरोक्साइड रिटर्न आ जाए, और नीचे क्या, बेंजोइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओब्लिक सोडियम पेरोक्साइड या पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड। इनमें से बच्चों को एनी वन आ जाए। क्लियर? यानी पर ऑक्साइड और HBr अगर दोनों साथ साथ हैं, जैसे सुनिए बच्चों, HBr एंड पेरोक्साइड बोथ आर अलोंग टू ईच अदर, मींस HBr और पेरोक्साइड अगर दोनों साथ साथ हैं तो हमेशा एंटी मार्कोनिकोस रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोस रूल। इनमें एक भी कंडीशन पूरी नहीं है तो कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोस। सपोज करो पेरोक्साइड नहीं आते, HBr आ जाता, तो कौन सा रूल लगता, मार्कोनिकोस। क्लियर? एंटी मार्कोनिकोस की तो एक ही कंडीशन है बच्चों, एंटी मार्कोनिकोस की क्या कंडीशन है, HBr और पेरोक्साइड एक साथ आएंगे, HBr और पेरोक्साइड क्या आएंगे, एक साथ। और बच्चों जब एंटी मार्कोनिकोस रूल लगता है, इसको हम खारसच इफेक्ट बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खारसच इफेक्ट या पर ऑक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकोस रूल कह दीजिए, ये इसको हम पर ऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं या खारसच इफेक्ट बोलते हैं। इसके दूसरे नाम है बच्चों, पेरोक्साइड इफेक्ट या खारसच इफेक्ट। तो एंटी मार्कोनिकोस कब पॉसिबल होगा, जब HBr और पेरोक्साइड साथ रिटर्न आएंगे। अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट हो गया तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, तो कौन सा रहेगा, एंटी मार्कोनिकोस। और HBr पेरोक्साइड दोनों साथ कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनिकोस रूल। और बच्चों जब एंटी मार्कोनिकोस रूल लगता है तो हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। किससे होता है बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फॉलो होता है। क्लियर? किससे फॉलो होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसका मैं मैकेनिज्म भी करवा दूंगा बच्चों। यानी जब भी हमारा एंटी मार्कोनिकोस रूल होता है तो वो हमेशा किससे होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एंटी मार्कोनिकोस रूल ऑलवेज फॉलो बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलो अभी तो सिंपल तरीके से देखिए बच्चों, हमारे पास देखिए हमारे यहाँ पर हमारा जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन सा, अभी आपका Br नेगेटिव। तो Br नेगेटिव कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर लेस हाइड्रोजन है या मोर हाइड्रोजन है, मोर हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिकोस में क्या होता है, मोर हाइड्रोजन किसके पास है, CH2 के पास है। यहाँ कौन जाएगा, Br, CH3 CH CH2 Br। अगर ये नेगेटिव पार्ट यहाँ टेक करेगा बच्चों, सपोज करो ये बॉन्ड यहाँ आएगा। क्लियर? उस केस में यहाँ CH से कौन जुड़ेगा, आपका H, दैट इज CH2। क्लियर? चलो मैं इसका पूरा मैकेनिज्म समझाता हूँ बच्चों, एक बार इसको आप समझिए, फिर इसका मैं पूरा मैकेनिज्म करवा दूँ। यानी हमारा जो अल्कीन है HBr और उसके साथ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, पेरोक्साइड या बेंजीन पेरोक्साइड, जो भी आएगा, पेरोक्साइड और HBr दोनों साथ कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोस रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट या खारसच इफेक्ट। क्लियर?
एक बार बच्चों इसका मैं मैकेनिज्म करवाता हूँ पूरा, इसको रिटर्न कर लीजिए, इसको दोबारा भी करता हूँ। यानी हमारे पास पेरोक्साइड इफेक्ट क्या बच्चों, देखिए इसका पूरा मैकेनिज्म करवा रहा हूँ। व्हाट इज द पेरोक्साइड इफेक्ट? या खारचच इफेक्ट क्या है? पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है बच्चों, देखिए क्या बताया मैंने अभी एग्जांपल, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, और ये हमारे पास आ गया बेंजोल पेरोक्साइड C6H5 COO2। तो इस केस में बच्चों हमारा क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकोस रूल लगेगा। कौन सा लगेगा? एंटी मार्कोनिकोस रूल। और एंटी मार्कोनिकोस रूल क्या होता है, लेस के पास क्या आ जाएगा H और मोर के पास क्या आ जाएगा Br। क्लियर? अब बच्चों मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए मैकेनिज्म में इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है इनिशिएशन। सबसे पहला क्या है, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। देखिए बच्चों पेरोक्साइड इफेक्ट या खारचच इफेक्ट क्या है, जब भी हमारा पेरोक्साइड इफेक्ट कहां अप्लाई होगा बच्चों, अल्कीन के साथ में HBr प्लस पेरोक्साइड, HBr और पेरोक्साइड दोनों साथ है तो ही आपका एंटी मार्कोनिकोस रूल अप्लाई होता है, अदरवाइज कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोस। तो बच्चों यहाँ पर इसके मैकेनिज्म में पहले स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये हमारा पेरोक्साइड लीजिए बच्चों, C6H5 C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड O C6H5 लाइट की प्रेजेंस में। बच्चों इस बॉन्ड का ओमलेटिक यूज होता है, ये क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड, ये इस कंपाउंड का नाम है बच्चों। इनिशिएटर, इट एक्ट एज इनिशिएटर इन फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल में किसका वर्क करता है, इनिशिएटर में। तो पहला स्टेप इनिशिएशन, यहाँ पर रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। देखिए ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, इस बॉन्ड का ओमलेटिक यूज होता है बच्चों। तो इस पूरे पे क्या गया रेडिकल, इधर इस पे क्या गया रेडिकल, दोनों सेम है। देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ये भी सेम बनेगा O रेडिकल C डबल बॉन्ड O C6H5, ये रेडिकल बन गया। नेक्स्ट में जो C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल है, इस बॉन्ड का फिर से ओमलेटिक यूज हो गया। तो यहां पर क्या आएगा, C6H5 रेडिकल, और यहां पर इस कार्बन पर रेडिकल है, कार्बन रेडिकल ये रेडिकल मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, क्या आउट हो गया आपका CO2। क्या आउट हो गया, दैट इज CO2। यहां पर क्या बन गया बच्चों, फिनाइल रेडिकल। फिनाइल रेडिकल। एक बार खातिर दोबारा देखिए बच्चों, इनिशिएशन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड है, इट इज द कंपाउंड बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड C6H5 लाइट की प्रेजेंस में। ये C6H5 C हमारे इस बॉन्ड का ओमलेटिक यूज होगा बच्चों, इस बॉन्ड का यहाँ से, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, ये भी सेम बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या बन गए, सेम। नेक्स्ट में इस बॉन्ड का ओमलेटिक यूज कर देंगे, तो C6H5 रेडिकल, या कार्बन पर रेडिकल, ये CO2 आउट हो गया, तो फिनाइल रेडिकल बना। अब जो आपका फिनाइल रेडिकल है C6H5 रेडिकल, ये किस रिएक्शन करता है, HBr से। किस रिएक्शन करता है, HBr से। HBr से रिएक्शन करेगा तो इसको रेडिकल की फॉर्म ब्रेक कर लेगा भी। तो यहाँ से जो H रेडिकल बनेगा, H रेडिकल इससे जुड़ेगा आपका, तो क्या फॉर्मेशन होगा, C6H6 बेंजीन आउट हो गया, और यहाँ से क्या बनेगा आपका Br रेडिकल। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, Br रेडिकल। ये H रेडिकल से जुड़ेगा, बेंजीन बन गया, और यहाँ से क्या बनेगा आपका Br रेडिकल। तो पहले स्टेप Br रेडिकल का फॉर्मेशन। दूसरा स्टेप है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है बच्चों, रेडिकल का रिएक्शन में प्रोसीड करेगा। हमारा रिएक्टेंट ये है बच्चों, प्रोपिन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इससे Br रेडिकल रिएक्शन करता है। कौन रिएक्शन करता है, Br रेडिकल। ध्यान से देखिए बच्चों, इसका रीजन है कि भी ये CH2 से क्यों जुड़ेगा, उसका रीजन है। देखिए यहाँ से किसका,
ये हमारा प्रोपीन है, रिएक्टेंट है, ये Br रेडिकल से रिएक्शन करेगा, प्रोपोगेशन, रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, प्रोपोगेट करेगा। बच्चों हमारे ये जो डबल बॉन्ड है देखिए CH3 CH CH2, यही डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड को मैं रेडिकल में ब्रेक कर रहा हूँ, ये रेडिकल और ये ब्रेक कर लिया, इट्स ओके। तो बच्चों हमारे पास, मैं दोबारा भी लिखता हूँ इसको, CH3 CH CH2, ये रेडिकल और ये रेडिकल। मैं आपको दोनों अच्छे से बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए एक बार। हमारे डबल बॉन्ड थे, इस डबल बॉन्ड को रेडिकल में ब्रेक कर लिया, CH रेडिकल CH2 रेडिकल, कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल है। अब बच्चों Br रेडिकल की दो टेंडेंसी है, एक बार तो Br रेडिकल हमारा यहाँ जुड़े और एक बार Br रेडिकल कहाँ जुड़ेगा, एक बार Br रेडिकल इस CH2 से जुड़ गया, एक बार किससे जुड़ गया, CH से। लेकिन अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब CH2 से जुड़ा तो कितना डिग्री रेडिकल बनाइए, 2 डिग्री रेडिकल बना ना आपका, कितना डिग्री रेडिकल बना, 2 डिग्री। और जब CH से जुड़ा तो कितना डिग्री रेडिकल बना, 1 डिग्री रेडिकल। और विच रेडिकल इज द मोर स्टेबल बच्चों, विच रेडिकल इज द मोर स्टेबल रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल या 1 डिग्री रेडिकल, दैट इज सेकेंडरी रेडिकल। ये हमारा क्या है, मोर स्टेबल है, और ये क्या है, स्टेबल। ये क्या होगा आपका, मोर स्टेबल। ये पॉइंट समझ में आया, ये पॉइंट था। देखिए दोबारा से देखिए बच्चों, परोक्साइड इफेक्ट या खरसच इफेक्ट, यहाँ तक मैं रिवाइज करता हूँ, मेन यही है बच्चों। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr से रिएक्शन करता है तो हमारा Br किससे जुड़ेगा भाई, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, H किससे जुड़ेगा, लेस के पास, तो CH3 CH2 CH2 Br हो गया। पहला स्टेप इनिशिएशन, यहाँ पर रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द बेंजोइल पेरोक्साइड। ये हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड है, इसका यहाँ पर हम होमोलैरिटी क्लीवेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओ रेडिकल, यहाँ पर ओ रेडिकल, C6H5 C डबल बॉन्ड ओ रेडिकल C डबल बॉन्ड और C6H5 तो मॉलिक्यूल्स बन गए। नेक्स्ट में इसको होमोलैरिटी क्लीवेज करेंगे, C6H5 रेडिकल प्लस ओ रेडिकल CO डॉट हो गया इससे। अब फिनाइल रेडिकल किससे रिएक्शन करेगा, HBr से, ये H रेडिकल से जुड़ेगा बेंजीन आउट, यहाँ से Br रेडिकल आउट, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल हो गया। नेक्स्ट में प्रोपेगेशन, ये प्रोपीन किससे रिएक्शन करेगा, Br रेडिकल से। जैसे Br रेडिकल से रिएक्शन करेगा बच्चों, तो इस डबल बॉन्ड को मैं रेडिकल ब्रेक करूँ, यहाँ रेडिकल 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 रेडिकल, एक बार इस CH से जुड़ेगा, एक बार CH से जुड़ेगा, क्लियर। जब यहाँ जुड़ेगा तो स्कैन रेडिकल बना, यहाँ बना तो प्राइमरी, और विच रेडिकल इज मोर स्टेबल, दैट इज सेकेंडरी। अब इससे कौन रिएक्शन करेगा बच्चों, देखिए CH3 CH CH2 Br, इससे HBr रिएक्शन करेगा, ये फिर रेडिकल ब्रेक हो जाएगा, तो H रेडिकल इससे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, CH2, यहाँ से Br रेडिकल आउट, CH3 CH2 CH2 Br रेडिकल क्या हो गया, यहाँ से आउट हो गया। नेक्स्ट में है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन बच्चों आप कई स्टेप ले सकते हैं, दैट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या भी आपका, यहाँ पर जो प्रोडक्ट तो बन गया आपका, ये Br रेडिकल और Br रेडिकल हमारे कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, Br। यहाँ पर और भी स्टेप ले सकते हो बच्चों, जैसे हमारा ये रेडिकल बना था, इन दोनों रेडिकल्स को, ये जो हमारा रेडिकल बना है, इन दोनों को वापस हम जोड़ देंगे, इन दोनों को वापस हम ऐड कर सकते हैं। देखिए CH3 CH रेडिकल CH2 Br, इसको हम डायमेरिक फॉर्म बना सकते हैं। इस CH रेडिकल को इसी के CH रेडिकल से जोड़ देंगे आपके पास, तो क्या बनेगा, CH3 CH CH2 Br जुड़ेगा CH CH3 CH2 Br। चलो हम इसके आगे जस्ट नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जोड़ के दिखाते हैं एक बार इसको, और यहाँ आप कन्फ्यूज हो सकते हैं बच्चों। यहाँ तक आप कर चुके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसको रिटर्न कर सके बच्चों, कोई प्रॉब्लम ना आए आपको, इट्स ओके। इसके बाद जिसको आपको बताता हूँ बच्चों, इसको नेक्स्ट को कैसे कर सकते हैं मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे हमारा टर्मिनेशन का एक स्टेप और क्या था, जैसे हमारा ये रेडिकल बना है बच्चों, ये रेडिकल, इसके दो मोल्स ले लीजिए, CH3 CH रेडिकल CH2 Br, एक मोल सेकेंड मोल, CH रेडिकल CH3 CH2 Br। अभी दोनों रेडिकल आपस में जुड़ के क्या बना देंगे आपके पास, डाइमर बना देंगे, यानी CH3 CH CH2 Br CH CH3 CH2 Br। इस टाइप से भी हमारा रेडिकल का क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, यानी टर्मिनेशन हो जाता है। इट इज द एंडिंग ऑफ द रेडिकल, यानी टर्मिनेशन ऑफ द रेडिकल, क्लियर। ये बच्चों हमारे पास क्या था, एंटी मार्कोनिकोस रूल था, इट इज द एंटी मार्कोनिकोस रूल। अब देखिए बच्चों, हम मार्कोनिकोस रूल, एंटी मार्कोनिकोस रूल तो वैसे एक जगह अप्लाई होता है, अदरवाइज हर जगह कौन सा रूल अप्लाई होगा, मार्कोनिकोस रूल।
कौन सा रूल अप्लाई होगा? मार्कोनिकोस रूल। अब एग्जाम्पल देखिए बच्चों, मार्कोनिकोस रूल मैं पूरे एग्जाम्पल देता हूँ। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इधर देखिए बच्चों मैंने क्या बताया था, HBr और पेरोक्साइड अगर दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ में, क्या क्या, HBr और पेरोक्साइड, तो कौन सा लगेगा? एंटी मार्कोनिकोस। यहाँ सिर्फ HBr है ना, पेरोक्साइड नहीं है, तो कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकोस। कौन सा लगेगा? मार्कोनिकोस। HCl HI में कौन सा लगेगा? मार्कोनिकोस, मार्कोनिकोस। यहाँ HI के साथ पेरोक्साइड आया तो कौन सा लगेगा? मार्कोनिकोस लगेगा। कौन सा लगेगा? मार्कोनिकोस। ध्यान से सुनिए बच्चों मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, एंटी मार्कोनिकोस रूल कहां लगता है? जब HBr और पेरोक्साइड दोनों साथ हैं, दोनों में एक भी नहीं है तो कौन सा लगेगा? मार्कोनिकोस। ओनली HBr आ गया तो भी मार्कोनिकोस। HCl या HI के साथ अगर हम पेरोक्साइड कर दे तो भी मार्कोनिकोस। क्लियर? जिसे हमने HI के साथ पेरोक्साइड कर दे तो भी क्या लगेगा? मार्कोनिकोस। एंटी मार्कोनिकोस की क्या कंडीशन बताइए? HBr और पेरोक्साइड दोनों साथ होंगे, दोनों में एक भी अधूरा, कौन सा लगेगा? मार्कोनिकोस। और मार्कोनिकोस में क्या है भी, नेगेटिव पार्ट कहां पर जाता है बच्चों? जहां पर लेस हाइड्रोजन है, जहां पर क्या है? लेस हाइड्रोजन है। और लेस हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास है। किसके पास है? इसके पास। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3CHBr CH3। यहाँ पर क्या बनेगा? CH3CHCl CH3, CH3CHI CH3, ये आई है बच्चों, CH3CHI CH3। और एग्जाम्पल देते हैं, सिर्फ HI यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा बच्चों? मार्कोनिकोस रूल। कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकोस रूल लगेगा। विच रूल अप्लाई? दैट इज मार्कोनिकोस रूल। और जब यहाँ मार्कोनिकोस रूल लगता है बच्चों, तो उस केस में क्या होगा आपके पास? इस कार्बन के पास देखिए कोई हाइड्रोजन है, ये कार्बन दो बॉन्ड इस कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन, एक इस बॉन्ड कार्बन, ये तो एवरी जो कार्बन है 4 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, जबकि ये कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन है, दो बॉन्ड इस कार्बन से, एक बॉन्ड इस कार्बन से, तो एक अच्छा है। HI की केस में कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिकोस। तो मार्कोनिकोस रूल में क्या होता है? नेगेटिव पार्ट कहां पर जाता है बच्चों? आई नेगेटिव कहां जाएगा? इस C के पास या CH के पास? C के पास, जहां पर लेस है, तो यहाँ पर कौन जाएगा? आई। यानी यहाँ पर कौन आएगा भी आपके पास? दैट इज CH3 है, तो यहाँ पर आएगा आई, और यहाँ पर कौन आएगा आपका? H। एक H एक H और लग जाएगा। क्लियर? इट्स ओके। नेक्स्ट देखिए, CH3, ये डबल बॉन्ड और ये CH3 है। अगर यहाँ पर हमारे पास HBr है और साथ में हमारे पास है पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड, कौन सा लगेगा बच्चों इस केस में? एंटी मार्कोनिक। देखो दोनों साथ साथ आ गए ना, तो कौन सा लगेगा? एंटी मार्कोनिकोस रूल। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक H होगा, क्योंकि ये जो कार्बन है देखिए हमारे पास, यहाँ कार्बन है बच्चों, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सबको पता है। ये कार्बन 1 2 3 4, ये तो चारों कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के साथ 3 तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन होगा ना, तो HBr होगा एंटी मार्कोनिकोस। Br कहाँ जाएगा? जहां पर हाइड्रोजन है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन, तो इसके पास जाएगा, CH के पास। यहाँ पर किसका प्रोडक्ट बनेगा भी आपका? CH3, और यहाँ पर क्या बनेगा? H और एक Br भी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? क्लियर? और यहाँ पर सिर्फ क्या जुड़ेगा बच्चों आपके पास? H जुड़ेगा। ओके, ये हमारे बच्चों मार्कोनिकोस एंटी मार्कोनिकोस के रूल थे। किसके रूल थे? मार्कोनिकोस एंड एंटी मार्कोनिकोस। एक बच्चा हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन और अलाइलिक ऑफ हैलोजन, इस नलकीर में आता है। देखिए एक क्या आता है बच्चों, ध्यान से देखिए आप, एक आता है एडिशन ऑफ हैलोजन और एक आता है अलाइलिक हैलोजन।
बच्चों एक तो हमारे पास है अल्किन से ही एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, ये Br2 से रिएक्शन करेगा CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लेक्स। क्लियर? ये अल्कीन है, Br2 से रिएक्शन करेगा CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लेक्स करेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड है, एडिशन क्या होता है, डबल बॉन्ड रिमूव के क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन। जब भी Br2 CCl4 आएगा तो क्या होगा, एडिशन ऑफ हेलोजनेशन। क्लियर? चलो मैं इसके दो एग्जांपल देता हूँ, अलाइली को साथ साथ करवा देता हूँ बच्चों, अलाइली को साथ साथ करवा देता हूँ। इसके एग्जांपल इस टाइप से कर लेते हैं, CCl4 रिफ्लेक्स, ताकि इसको आप अच्छे से समझ सके बच्चों। इस साइड में मैं करवाता हूँ अलाइलिक हेलोजनेशन, अलाइलिक हेलोजनेशन। बच्चों CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमारी डबल बॉन्ड से अगली कार्बन होती है, ये अलाइल कार्बन होती है। डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है ये अलाइल कार्बन। ये रिएक्शन किससे करेगा भी आपके पास, Br2 से 773 केल्विन या NBS। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हमारे पास CCl4 रिफ्लेक्स देखिए, अल्कीन है Br2 है, अल्कीन है Br2, रिएक्टेंट सेम है, डिफरेंट क्या है बच्चों, एरो के ऊपर डिफरेंट क्या है, एरो पे। यहाँ एरो पे क्या है भी आपका CCl4, यहाँ पर एरो पे क्या है CCl4, और यहाँ एरो पे क्या है भी आपका 773 केल्विन NBS। जब CCl4 आएगा तो यहाँ पर एडिशन होता है बच्चों, जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा आपका, रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिमूव, और यहाँ पर Br और Br ऐड हो जाएंगे। जबकि हमारा ये है अलाइलिक हेलोजनेशन 773 केल्विन है, तो इस केस में क्या होता है भी आपका, इस केस में हमारी अलाइल कार्बन की एक हाइड्रोजन किस रिप्लेस हो जाती है, हेलोजन से। यहाँ पर एक H को हम किस रिप्लेस करेंगे, हेलोजन से, क्या बनेगा CH2Br। इसको हम बोलते हैं अलाइलिक हेलोजनेशन। क्या बोलते हैं, अलाइलिक हेलोजनेशन। जैसे बच्चों हमारे पास ये है Br2 है, CCl4 रिफ्लेक्स, यहां पर भी सेम है बच्चों, Br2 है 773 केल्विन। यहां CCl4 रिफ्लेक्स क्या होगा, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन होगा तो बच्चों यहां पर क्या होगा आपके पास, एडिशन की केस में क्या है, ये डबल बॉन्ड हटके क्या जुड़ जाएगा, Br और B, क्या जुड़ेगा, Br और B। क्लियर? इट्स ओके, इसका एडिशन होगा Br और B। अगर बच्चों हमारे पास 773 केल्विन है तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इससे अगली कार्बन कौन से होते हैं, अलाइलिक कार्बन, और इस अलाइलिक कार्बन की एक हाइड्रोजन किस रिप्लेस होगी, हेलोजन से, एक हाइड्रोजन किस रिप्लेस हो जाएगी, हेलोजन से। क्लियर? ये होता है अलाइलिक हेलोजनेशन। अलाइलिक हेलोजन के एग्जांपल ये भी बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इसमें हम डायरेक्ट NBS लिख देते हैं, NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, CH2C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, NBS आएगा तो भी क्या होगा, अलाइलिक हेलोजनेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, और ये Br यहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा, सक्सिनामाइड क्या हो जाएगा, आउट। दैट इज NH। और बच्चों ये हमारा है ना, ये तो अलाइलिक हेलोजनेशन है, 773 केल्विन आ जाए, NBS आ जाए, कंडीशन फिक्स है बच्चों, याद करनी है आपको। और Br2 CCl पड़ता है एडिशन, ये बच्चों इट इज टेस्ट टू डिटरमाइन N saturation because on addition of bromine its reddish brown color will be disappear। क्लियर?
ये बच्चों कह रहा है कि एन सैचुरेशन को डिटरमाइन करने का टेस्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर CCl4 रिफ्लेक्स है तो हमारा एडिशन हो जाएगा, और Br2 773 केल्विन है तो अलाइलिक एलिमिनेशन हो जाएगी। ये सबसे मेन है। तो यहाँ हमने देखिए CCl4 रिफ्लेक्स है तो हमने एडिशन करते हैं, डबल बॉन्ड हटा के Br और Br जोड़ दिए। यहाँ पर 773 केल्विन है तो डबल बॉन्ड से अगले कार्बन क्या होती है, अलाइल कार्बन होती है। अलाइल कार्बन का किससे रिप्लेस कर देते हैं, अलाइल हैलोजन से। इट्स ओके। नेक्स्ट में बच्चों हम नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ेंगे बाय नेमिंग रिएक्शन 2-3 उसमें। इट्स ओके।